चैनल ने उपलब्ध करा दिया। और जहाँ तक परसों के कार्यक्रम की बात है, 5 जुलाई के कार्यक्रम की बात है, वहाँ तक मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक, बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति का मो माहौल हमको वहाँ पर देखने को मिला है। और म वास्तव में मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि जैनम ज़ूम चैनल के साथ-साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण में जाने का सौभाग्य मुझे 5 तारीख को प्राप्त हुआ। मुझे परमिशन मिली कि आप आइएगा, क्योंकि मुझे लगता है मात्र 30 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए परमिशन दी गई थी और उसमें सौभाग्य से मेरा भी नाम था। अतः मुझे गुरु के शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वहाँ से हमने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से करीबन 2500 लोगों को, 2500 गुरु भक्तों को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और साथ में जो दीप प्रज्वलन का माहौल हमने देखा, कार्यक्रम को हमने देखा, शायद ऐसा इससे पहले कभी देखा नहीं था। जब परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा का अनावरण घर-घर पर हो रहा था, तो अपने आप में श्रद्धा से, आदर से नतमस्तक होते हुए सब लोग दिखाई दे रहे थे। कितनी सुंदर व्यवस्था को बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं-कहीं पर तो हमने रिमोट के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण होते देखा। उसके बाद ट्रिपल भेंट की जो व्यवस्थाएँ बनाई गई थी, अनिल जी दंगे की व्यवस्था देखने जैसी बनी थी, संजय जी कासलीवाल की व्यवस्था, संतोष जी काला की व्यवस्था, सभी की इतनी श्रद्धा के साथ बनाई गई थी कि उसको हम देखते रहे हैं। और ये पूर्ण चातुर्मास भी हमको कुछ नया-नया करते हुए यहाँ से पूरा करना है। वास्तव में तो गुरु से दूर होना मजबूरी होती है। हकीकत की दुनिया भी ज़रूरी होती है। ऐसी कौन-सी हसरत है जो सपनों से पूरी होती है, गुरु ना हो तो खुशी अधूरी होती है। और जब परम पूज्य सारस्वत आचार्य देवानंद गुरुदेव के हाथ सर पर आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही आनंदमय और ऐसा लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं एक सूचना आपको दे दूँ, आज परम पूज्य गुरुदेव के इस सम्मोषण के पश्चात 8:30 बजे जैनम ज़ूम चैनल भारत सरकार की एमएसएमई जो एक योजना है, जो नया दरवाजा उद्यमियों के लिए खुला है, उद्योगपतियों के लिए खुला है, उसके लिए एक परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आगमन है। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूँ और गुरुदेव की आज्ञा से इस सूचना को यहाँ पर प्रेषित करता हूँ। 8:30 बजे इस वेबिनार का प्रारंभ होगा, जिसमें एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस योजना क्या है, इसमें क्या नए बदलाव हुए हैं और स्मॉल स्केल छोटे उद्यमियों के लिए ये कैसा लाभदायक हो सकता है, हमें कितना और कैसा टॉप अप मिल सकता है, कितना पैसा मिल सकता है और बिना गारंटी से हमको कैसे करोड़ों रुपए का लोन मिल सकता है, इसके बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त होने वाली है, जिसमें एक विषय ऐसा रहने वाला है, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज अंडर एमएसएमई, जिसमें हमें सीएस नंदा मार्गदर्शित करने वाले हैं। सीएस नंदा के बारे में यदि कहा जाए तो वो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है आईसीएआई के और आईएएसबी कमेटी के वो चेयरमैन है। और साथ में दूसरा विषय यहाँ पर आने वाला है, रिटेल एंड एमएसएमई फंडिंग आफ्टर स्टिमुलस पैकेज, जिसके बारे में हमें आदरणीय दिनेश कुमार जी जैन, सीए दिनेश कुमार जी जैन हमें मार्गदर्शित करने वाले। बड़ी सुंदर वेबिनार को हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। चलिए, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन है, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। कहते हैं कि मुनि जीवन तलवार की धार पर चलने के बराबर है। भौतिक युग है, सभी दिशाहीन दौड़ में दौड़ रहे हैं। इसी दौड़ को सही रास्ते दिखाने के लिए, लोगों की विचार मीमांसा को सुदृढ़ करने के लिए और जिन धर्म को जन धर्म बनाने में, भगवान महावीर को जननायक के रूप में प्रतिष्ठापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव को समूचे विश्व में जाना जाता है। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में बैठने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। आइए सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हमें आपकी शरण में ले।
बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य संघ की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक देवनंद जी गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन है स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे। आवाज आ रही है, चालू है? आ रही आ है। रही है गुरुदेव। कावण नमोकारम हरिहंताणम तहे विसिद्धाणम आयरिवज्जायाणम लोयम्या शौवशाहुरम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदं सन्मयाणम त्रैलोक्य सेराणम नमोस्तया शौवशेताणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति कंधाराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्कार निवेदित करता हूँ। आप सब लोगों की प्रबल भावना एवं प्रबल इच्छा शक्ति को देखते हुए इस प्रवचन धारा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप पिछले महीने में लगातार नमोकार मंत्र की साधना, नमोकार मंत्र और जाप, नमोकार मंत्र और सामायिक, नमोकार मंत्र और आसन, नमोकार मंत्र और वस्त्र, नमोकार मंत्र और दिशाएं, नमोकार मंत्र और कायोत्सर्ग, नमोकार मंत्र और माला, इस विषय पर आप विस्तार पूर्वक सुने। आपने यह भी जाना था कि नमोकार मंत्र और मुद्राएं हमारे शरीर के लिए क्या करती हैं। लगातार लोगों की डिमांड होने के कारण मैं पुनः आपको नमोकार मंत्र के ऊपर लेकर के चलता हूँ। नमोकार मंत्र एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जिसके बारे में हम कितने दिनों तक भी बोले तो इस विषय को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। नमोकार महामंत्र यह आकाश के समान अनंत है। अनंत शक्तियां इस नमोकार मंत्र में समाहित हैं। इसलिए नमोकार मंत्र के इस विशाल गुणानुधारा के लिए जब हम विचार करते हैं तो यह एक हमारे लिए विराट रूप में दिखलाई पड़ता है। आज से हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं नमोकार मंत्र और ध्यान। क्या हम नमोकार मंत्र को ध्यान काल में स्मरण कर सकते हैं? यह पूछे जाने पर नमोकार मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा हम ध्यान की प्रक्रिया को नमोकार के द्वारा पूरा कर सकते हैं। यदि हम विभिन्न प्रकार के ध्यान धारणाओं को करें, चाहे हम प्राणायाम करें, चाहे हम यम और नियमों को करें, चाहे हम लोग जो है आसन प्रत्याहार अथवा धारणाओं को करें या शरीर के संस्थान चक्र आदि के लिए हम करें, अथवा हम समाधि में जाएं या ध्यान में जाएं, कोई भी प्रक्रिया हमारे नमोकार के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए हमें नमोकार की प्रक्रिया तो लगभग हर स्थिति में अपनी चालू रखनी होगी। मैं आपको ध्यान के प्रारंभ में ये बता दूं कि नमोकार के ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए अपना आसन और अपनी मुद्राएं सही रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी कायिक एकाग्रता नहीं होगी तब तक हम अपने आप को स्थिर करना चाहिए। जितना हमारा शरीर स्थिर रहेगा, जितनी हमारी कायिक चेष्टा स्थिर रहेगी,
बिना शारीरिक स्थिरता के, बिना कायिक चेष्टा को स्थिर किए सिवाय हमारे वचन स्थिर नहीं हो सकते, और वचनों की स्थिरता के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए कायिक चेष्टा का नाम ही प्रारंभिक ध्यान की विधि माना है, और इसे हमारे लिए सर्वप्रथम अपने शरीर को आसन के माध्यम से हो, श्वास के माध्यम से हो, शरीर की विभिन्न स्थितियों के माध्यम से हो, हमें अपने शरीर के लिए सुव्यवस्थित बना लेना चाहिए। आज हमारा शरीर सुव्यवस्थित नहीं है, इसलिए हम जो है मन से भी अव्यवस्थित रहते हैं। शरीर स्थिर नहीं है, इसलिए हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता है, और जब तक हमारा शरीर स्थिर नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर नहीं है, ये सब कुछ हमारे लिए अपने वचनों से समझ में आ जाता है। इसलिए ध्यान की स्थिति में जाने के लिए मैं अपने अनुभव की बात आपके लिए बता रहा हूँ। ये शास्त्र तो हमारे लिए बहुत कुछ प्रतिपादन करते ही हैं, किंतु मैं आपके लिए इस बात को बता रहा हूँ कि ध्यान की स्थिति में जाने के लिए सबसे पहले हमें सर्व कल्पनाओं से रहित हो जाना चाहिए। यदि हम जो है सभी कल्पनाओं से रहित होते हैं तो ही हमारे लिए जो है हमारा मन विचार शून्य होगा। विचार शून्य होगा तो हम जो है अपने आप को कुछ कर सकते हैं। मानसिक कल्पनाओं को रोकने के लिए जब हम सहज आसन में बैठते हैं तो हम सहजता में बैठ करके कल्पना करें। एक प्रारंभिक कल्पना के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि हृदय एक कमल है। समझिए, आप अपना हृदय अपना एक कमल है, और इस के 4 पत्र हैं, बीच में एक कर्णिका है। ऐसे 4 कर्णिका है, उन चारों पत्रों पर क्रमशः हमारे लिए लिखना है। चारों पत्रों पर और अपनी कर्णिका के बीच में लिखना है। कर्णिका के बीच में लिखेंगे आप नमो अरिहंताणम। ये बीचों बीच आपके कर्णिका के बीच में आ जाएगा नमो अरिहंताणम। इसके बाद फिर अपने ऊपर वाली कर्णिका के ऊपर लिखेंगे नमो सिद्धाणम। फिर आप उसके दाईं ओर की कर्णिका पर लिखेंगे नमो आयरियाणम। फिर बाईं ओर की कर्णिका पर लिखेंगे आप नमो वज्रायाणम, और अपने नीचे वाली कर्णिका पर लिखेंगे आप नमो लोहे सौपशापुरम। देखिए, कमल के पत्ते 4 हैं, कमल की पापड़ियां 4 हैं, और मंत्र 5 हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौपशापुरम। हमारे ये 5 पद, और हमने आपके लिए कमल की पापड़ी बनाई है 4। लिखना है नमो अरिहंताणम। एक बार आप पुनः से समझें। आपको अपने बीच की कर्णिका पर नमो अरिहंताणम लिखना है। ऊपर की पहली पापड़ी पर आपको नमो सिद्धाणम, राइट और नमो आयरियाणम, लेफ्ट की ओर नमो वज्रायाणम, एवं नीचे हृदय के नीचे की तरफ वाली पापड़ी पर आपके लिए लिखना है नमो लोहे सौपशापुरम। ये 5 मंत्र बीजाक्षरों को आपको लिखना है, और आंखों की नासाग्र दृष्टि बनाना है, या आंख आपके लिए बंद रखना है। जब आंख बंद करके आप इसका विचार करेंगे तो आपको प्रत्येक अक्षर अत्यंत तेजोमय प्रकाश पुंज से सहित है, अर्थात ज्योतिर्मय है। इसमें दिव्य जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौपशापुरम, इसमें से भी दिव्य तेज निकल रहा है, दिव्य ज्योतिर निकल रही है, दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और ये प्रकाश हमारे चारों ओर फैल रहा है। ये अंतःकरण में हमें प्रकाश दे रहा है, अंतःकरण में हमारे लिए उजेला दे रहा है। ये आपको विचार करना है। और मन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए आप फिर जैसे क्लॉक हमारी घड़ी चलती है तो घड़ी के कांटे जैसे चलते घूमते हैं, उसी प्रकार से घड़ी के कांटे के माफिक ये कमल अब चक्र की तरह घूम रहा है, और घूमते हुए आपको उन पदों पर नमो अरिहंताणम का पद स्थिर है, नमो सिद्धाणम का पद क्लॉक वाइज घूमते हुए जो है वो अब घूम रहा है, और उससे पहले आप
धीरे धीरे धीमी गति से घुमाने की कोशिश करें और धीरे धीरे चक्रिया घूमते हुए हर पद पर अपने मन को आप स्थिर करें। आप इस तरह का चिंतन करें जिससे कल्पनाएं पुष्ट होंगी, तो दूसरी जो मानसिक कल्पनाएं अपने आप तुम्हारी विलीन हो जाएंगी। जो मन में नाना तरह के विचार आते हैं, वे सारे के सारे विचार तुम्हारे जो है दूर हो जाएंगे। एक बार पुनः आप सुन लीजिए कि 4 पापड़ी का कमल है, नमोकार मंत्र के 5 पद हैं। इन 5 पदों में से बीच की जो कर्णिका है, बीच का जो दल है, वहां आपके लिए नमो अरिहंताणम लिखना है। ऊपर की पापड़ी पर नमो सिद्धाणम, राइट ओर की पापड़ी पर नमो आयरियाणम, लेफ्ट पापड़ी की ओर जो है आपके लिए लिखना है नमो अब इसमें से दिव्य तेज प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश हमारे लिए आलोकित कर रहा है। मैं इस प्रकाश के बीच में बैठा हुआ हूँ और ये जो कमल की पापड़ी है, ये अब क्लॉक वाइज हमारे घड़ी के कांटे की तरह धीरे 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 घूम रही है। इस घूमते हुए चक्र को आप देखते रहें और विचार शून्य होने की कोशिश करें। धीरे धीरे तुम्हारी जितनी भी मानसिक कल्पनाएं हैं, वे सब दूर होंगी। अपनी जो मानसिक रूप से हमने जो ध्यान की प्रयोगात्मक प्राथमिक स्थिति में पहुंचने का प्रयास किया है, उसमें हम पहुंचेंगे। ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे स्थान हैं जिनमें हम इस ध्यान की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे शरीर में 7 ऐसे रंध्र स्थान हैं जहां हम इस ध्यान को कर सकते हैं। वो है हमारे 2 नासाग्र पुट। ये नासाग्र पुटों पर भी हम ध्यान कर सकते हैं, एवं 2 आंखें, 2 कान और 1 मुख। ये 7 रंध्र स्थान है। इन 7 रंध्र स्थानों में हम ध्यान कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, तो इस नमोकार मंत्र की जाप में नमो अरिहंताणम इस पद में 7 अक्षर है। इन 7 अक्षरों को हमारे लिए अपने नासापुट, दोनों नासिकापुट, दोनों आंखें, दोनों कान और नेटवर्क आवाज नहीं आ रही है। अरे बोलने, दोनों के बोलने में 10 मिनट। इससे होगा ये कि धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने ध्यान करने की क्षमता भी हमारी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ध्यान की स्थिति इतनी सहज और सरल नहीं है कि मैंने आपको बोला और आपके लिए ध्यान आ गया। अभी तो सिर्फ आपके लिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सौपसावनम, इन 5 पदों के ध्यान के लिए भी बार बार अपने हृदय कमल पर 4 पापड़ी का कमल बनाना है। बीच की पापड़ी पर नमो अरिहंताणम, ऊपर की पापड़ी पर जो है अपने को नमो सिद्धाणम, दाहिनी ओर नमो आयरियाणम, बाईं ओर नमो वज्जाणम और नीचे की ओर अपने लिए नमो लोहे सब सावणम विचार करते हुए यह जो कमल की रचना है, वो कमल हमारे हृदय में घूम रहा है और दिव्य तेज प्रकाश उससे निकल रहा है। मैं इस प्रकाश पुंज से आप्लावित हो रहा हूँ और मुझे बहुत ही आनंद एवं शांति का अनुभव हो रहा है। ये विचार करते हुए अपने लिए यह सोचना है कि अब मैं बाकी के विकल्प जालों से छूट करके और सिर्फ नमो अरिहंताणम आदि 5 पदों पर ही अपने मन को स्थिर किए हुए हैं। इस प्रकार से तुम्हारे लिए स्थिरता सहजता में आ जाएगी और इस स्थिरता के बाद में फिर और सूक्ष्मता में जाने के लिए फिर नमो अरिहंताणम के इन 7 अक्षरों को हम अपने नासिका पुट के दोनों पुटों पर, दोनों नेत्रों पर, दोनों आंखों पर
और मुख पर इन 7 अक्षरों का हम ध्यान करें। ध्यान की पोजीशन में पहुंचने के लिए ज्ञानार्णव में आचार्य श्री शुभचंद्र जी ने कहा है कि हमारे ध्यान की स्थिति में जाने के लिए हमें 8 आधार स्तंभों को अपनाना चाहिए। उन 8 आधार स्तंभों में सबसे पहला आधार स्तंभ है यम। यम का मतलब होता है, ये हमारी योग का बोलो, हमारी साधना का बोलो, हमारी ध्यान का बोलो, ये सबसे पहला अंग है। यम अपनी वृत्तियों को, अपनी चित्त वृत्तियों को संचयन करने के अर्थ में है, अर्थात हम इस असार संसार में असत प्रवृत्तियों को हम छोड़ें। विस्तार से जाए तो वे गणना के ऊपर है, पर आचार्यों ने, तत्वदृष्टाओं ने हमें 5 प्रकार की असत वृत्तियों से बचने के लिए बताया है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों से बचना अथवा 7 व्यसनों से बचना अथवा बुरी आदतों से बचना, हमेशा के लिए दूर होना, इन पर विजय प्राप्त करना, यही यम है। अर्थात इन 5 विकारों के आधार पर जब हम 5 पापों को जीत लेते हैं तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अपने जीवन में आ जाते हैं। इसको जैन परंपरा में व्रत कहते हैं। जैन परंपरा में, जैन शास्त्रों में इन 5 के लिए लोगों ने संयम की जगह इसे यम नाम दे दिया और जैन दर्शन में इसके लिए संयम यह नाम दिया है। महाराज जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। नियम, तो कुछ जो नियम होते हैं वो दैनंदिन के लिए होते हैं, और दैनंदिन के लिए नियम जो पाले जाते हैं वो कुछ समय के लिए पाए जाते हैं। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नियमों में 17 प्रकार के नियम हैं। उन 17 प्रकार के नियमों में अनेक नियम हैं, के नियम है, कपड़े पहनने के नियम है, आसन के नियम है, वाहन के नियम है। इन नियमों के अनुसार जो है हमारे लिए प्रतिदिन देव दर्शन, पूजन आदि का भी नियम होना चाहिए। शील, सदाचार आदि का नियम होना चाहिए। हमें शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि के नियम होना चाहिए। अपने ध्यान के अभ्यास को बढ़ाने के लिए जो आचरण करने योग्य जितने भी व्रत है, जो हमारी आचरण की जो हमारी विधि है, उसका सबका समावेश इन नियमों में हो जाता है। नियम तात्कालिक होते हैं, यम हमेशा के लिए होते हैं, पाप हमेशा के लिए छोड़ा जाता है। और जो नियम होते हैं वो कुछ समय के लिए धारण किए जाते हैं, या 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, आपकी जितनी शक्ति सामर्थ्यता है उस शक्ति सामर्थ्यता के मुताबिक आप नियमों को जो है पालन कर सकते हैं। इसमें इन नियमों में आप अनेक प्रकार से जो है इसकी मर्यादा बना सकते हैं। अपने द्वारा जो कुछ भी आचरण में गलती हुई है अथवा जो कुछ भी अपने कार्यों में दोष लगा है तो उसे गुरुजनों के समक्ष अपनी आत्म आलोचना करना, ये भी आपके नियम में ही समाविष्ट होगा। किसी प्रकार का अपलाप, अपनी बुराई, अपनी निंदा अथवा अपनी आलोचना यदि कोई करता है तो हमें किसी भी प्रकार से उस समय विचलित नहीं होना चाहिए। अपने आप को हमारे लिए जो है बहुत ही स्थिर रखना चाहिए। और यदि कोई कष्टमय स्थिति आती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, कोई प्रकार की भी परेशानी आती है तो उस परेशानी के समय में भी हमारे लिए अपना पूरी श्रद्धा अपने धर्म पर, अपने गुरु पर, अपने नमोकार मंत्र पर बना करके रखना, ये भी एक नियम का ही अंग है। और किसी की सहायता की अपेक्षा ना रखते हुए तुमसे जितना होता है उतना व्रत आदि का आचरण करना और उतना अपने जीवन में तप अर्थात व्रत उपवास आदि करना चाहिए।
ज्ञानाभ्यास में अपने मन को लगाना, शरीर का साज श्रृंगार अधिक नहीं करना। यदि ध्यान की पोजीशन में जाना है तो जितना आप सहज रहेंगे, जितना आप सिंपल रहेंगे, सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, अपना रहन सहन इतना सहज होना चाहिए कि जिससे हमारा शरीर से पूरा ममत्व हट जाए और शरीर से हम निष्प्रय हो जाए। यदि शरीर में ममत्व रखे तो हम ध्यान की स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं। एवं सहनशीलता को धारण करें और गुरुजनों के प्रति हम विनय भाव को रखें। ये कुछ बातें हैं, ये नियम के अंतर्गत होती है, इसे आप पालन करें। आसन के संदर्भ में मैं पहले बहुत बता चुका हूं कि आसन जितना स्थिर होगा, देहिक स्थिति उतनी स्थिर हो जाएगी। हमें अपने पांव को, हाथों को, गर्दन को हिलाना नहीं है। नमोकार मंत्र के जाप और ध्यान के काल में उसे पूरा का पूरा अपने लिए स्थिर रखना है। इसी प्रकार से हमारे ध्यान का एक चौथा चैप्टर आएगा प्राणायाम। ये प्राणायाम विधि और योगा आजकल बहुत चल रहे हैं, किंतु इस प्राणायाम का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपनी श्वास को नियमित करना। श्वास जो हमारी अनियमित हो जाती है, श्वास कभी तेज चलने लगती है, कभी मंद चलने लगती है, तो श्वास के लिए जो है हमें एकदम नियमित रूप से सहजता में लेने की कोशिश करना चाहिए। यदि सांस हम अंदर लेते हैं तो उसे हम श्वास कहते हैं, बाहर निकालते हैं तो उसे हम प्रश्वास कहते हैं। और इन्हीं दोनों की गति का विच्छेद, प्राण वायु के गमनागमन रूप क्रम का निरोध, इसी का नाम होता है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते समय हम अपने बाह्य वृत्ति अर्थात श्वास जब छोड़ते हैं तो रेचक होती है, अंदर जब श्वास लेते हैं तो वो पूरक हो जाती है, और उसी श्वास को हम अंदर रोक करके रखते हैं तो वो कुंभक होती है। जैन साधना में, जैन योग ध्यान क्रिया में इसको, प्राणायाम को लेना छोड़ना, ये जो बताया है वो हमारे जैन दर्शन में नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना ही है कि आप सहजता में श्वास लीजिए, सहजता में श्वास छोड़िए, और श्वास में काउत्सर्ग काल में जितना आप श्वास को रोक सकते हैं उतना रोकिए। तो ये जो अपना है, ये अपने ध्यान में बहुत अच्छी स्थिति हमारे लिए पैदा करेगा। इसी प्रकार से एक होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये है कि हम इंद्रियों की प्रवृत्ति से बचें, हम कसाय संबंधी प्रवृत्तियों से बचें, हम मन वचन काय की चंचलता से बचें, हम नाना प्रकार के बाह्य उपद्रवों से बचें। इनसे बच करके अपने आप में जो तल्लीनता होती है, अर्थात हम कसायों के प्रति संलीनता, इंद्रियों के प्रति संलीनता, योगों के प्रति संलीनता, इसे हम जब त्याग करते हैं तब हमारे लिए प्रत्याहार की स्थिति बनती है। उसके बाद आती है धारणा, और धारणा जो होती है वो चित्त को किसी एक देश में, स्थान के बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी स्थिर करना या ठहराना। जिस किसी रूप में आपका ध्यान स्थिर हो सके वो ध्यान की स्थिति ही धारणा होती है। धारणा में ही हमारे शरीर में नाभि कमल, हृदय कमल, मस्तक, ज्योति पुंज, नासिकाग्र, जिह्वा का अग्रभाग आदि किसी भी स्थानों पर, किसी भी शरीर के किसी भी अंग पर अपने ध्यान के लिए, मन के लिए हम एकाग्र कर सकते हैं। तो हम जैसे कि अपने शरीर में कई प्रकार के जो है, तो एक चक्र होता है शक्ति केंद्र जिसे मूलाधार कहा जाता है, और वह मूलाधार जो होता है वो अपने गुप्तांग में होता है। वहां इस चक्र को धारण करने से अपने लिए लाभ ये है कि हमारा मन जो वासनाओं की तरफ जाता है, जो बुरे कर्मों की तरफ जाता है, दुष्कर्म की तरफ जाता है, तो ये मूलाधार चक्र को करने से हमारी जो वासनाएं हैं वो समाप्त होंगी, और धीरे धीरे हम जो है अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने चक्रों के माध्यम से अपनी शक्ति का, चेतना का ऊर्ध्वारोहण कर सकेंगे। इस चेतना के ऊर्ध्वारोहण करने से हमारी वासनाएं खत्म होगी
और मन निर्विकार होगा। मन में वीतरागता के भाव जागृत होंगे और उन वीतरागता के भावों को जागृत बनाते हुए धीरे धीरे हमारी ऊर्जा का उद्दीपन होगा। ये सबसे पहला बिंदु है। इसका साधना में सबसे पहला स्थान रखा गया है। इसी प्रकार से हमारे अनाहत चक्र प्राण वायु का स्थल ओजस का मुख्य केंद्र है और विकल्पता की शून्यता के लिए हृदय चक्र पर ध्यान देना, उसकी गहराई में उतरना, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हृदय चक्र पर ध्यान करने से ग्रंथित भेद हो जाता है और उसमें आत्म साक्षात्कार सुलभ हो जाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार ये जो विभिन्न अपने चक्र हैं, इन चक्रों में जैसे कि अपना एक चक्र है स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, शरीर स्थान की ये मूल चक्र है। वासना की समाप्ति की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो स्वादिष्टान जो चक्र है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मणिपुर चक्र पर हम जब ध्यान करते हैं तो इससे हमारा आरोग्य बढ़ता है, किंतु उससे कभी कभी क्या होता है कि काम शक्ति प्रबल हो जाती है। इसलिए जब कोई ब्रह्मचारी मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान करता है तो उसे यह अवश्य है कि मणिपुर चक्र पर ध्यान करने के पश्चात वो प्राण धारा को हृदय चक्र में प्रवाहित कर दे, मतलब विशुद्धि चक्र तक अपने ध्यान को लेके जाए। उसमें काम शक्ति का शोधन हो जाता है और अपनी काम वासनाएं समाप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र या भ्रुकुटी चक्र का इसका भी महत्व है, क्योंकि इस स्थान में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का जो है संगम होता है और इसके जागरण से अन्य जागरण भी जो है वो सहज हो जाते हैं। इसलिए ये चक्र उत्तरोत्तर है तो कठिन, किंतु ध्यान के काल में योगी साधु इनमें बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत वर्षों की साधना होती है। एक्चुअली ध्यान करना ये दृष्टों का कार्य है ही नहीं, ध्यान करना ये सिर्फ साधुओं का कार्य है। आपको ध्यान नहीं, आपको पूजन करना है, आपको भक्ति करना है। श्रावकों के लिए भक्ति योग है। जो श्रावक होते हैं उन्हें भक्ति योग करना चाहिए, जो साधु होते हैं उन्हें ध्यान योग में जाना चाहिए। ध्यान योग तप योग का एक परिष्कृत रूप है। तो जितना हम ध्यान योग में जाएंगे उतना हमारे लिए जो है बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ध्यान तो बड़ी परिष्कृत अवस्था है, ध्यान की बात कुछ नहीं बचता है, ध्यान की बात सिर्फ समाधि बचती है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जब हम नमोकार मंत्र का आश्रय लेकर के ध्यान में डूब जाते हैं तब शेष समय हमारे लिए समाधि जैसा व्यतीत होता है। समाधि का मतलब अब कोई विकल्प नहीं बचे, कोई राग नहीं बचा, कोई द्वेष नहीं बचा, कोई ममत्व नहीं बचा। हर तरीके से उसका मन जो है अपनी आत्मा में स्थित हो गया है। इसलिए ये अंतिम अवस्था है। ध्यान के बाद जब समाधि में पहुंच जाते हैं तब उसे उस नमोकार के प्रभाव से वह ध्यान, वह समाधि उसके लिए औत्तमार्थ, अर्थात औत्तमार्थ का मतलब है स्वर्गापवर्ग, उन्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इस ध्यान संबंधी कुछ प्रारंभिक तत्वों को मैंने आपके सामने रखा है। मैं कल आपके लिए पुनः इसी ध्यान के संदर्भ में और अधिक विस्तार से गहराई के साथ आगे आगे लेकर के चलूंगा। आप जब मेरी बात को सुनते हैं तो आप इन कुछ बातों के लिए, कुछ बिंदुओं के लिए आप नोट्स करें, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो इतनी कमजोर है कि अभी सुना और आप 10 मिनट बाद भूल जाएंगे। कुछ लोगों को तो हमारा चैनल बंद होगा और आप भूल जाएंगे। इसलिए आप भूल ना सके, इसके लिए आपको जो है इसका अभ्यास प्रतिदिन करना है और इन शब्दों को आप बार बार जो है हमारे इस प्रवचन को आप बार बार सुने। बार बार सुनने से आपको इन चक्रों के बारे में और ध्यान के बारे में मालूम पड़ेगा। आज पुनः मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान की ओर ले जाने के लिए अपने हृदय में 4 पाखुड़ी का कमल बनाना है। बीच की कर्णिका पर नमो अरिहंताणम, ऊपर की तल पर नमो सिद्धाणम,
तीसरी पांखुड़ी पर हमारे लिए नमो आयरियाणम, चौथी पांखुड़ी पर नमो वज्जायाणम और नीचे वाली पांचवी पांखुड़ी पर नमो लोहे सब सावणम, ये लिख करके मन को एकाग्र रखते हुए ये कमल चक्र निरंतर घड़ी के कांटे के माफिक घूम रहा है, ऐसा आपने चिंतन करना, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ये विचार करना। और दूसरी तरह से मन को एकाग्र करने के लिए नमो अरिहंताणम के 7 अक्षरों को आज आप प्रैक्टिस करें, इसको आप चिंतन और मनन करें। इन 7 अक्षरों के लिए आप जो है नासिका के दोनों रंध्रों पर, आंखों के दोनों पलकों पर, दोनों कानों पर और मुख के ऊपर 7 अक्षरों को क्रम से आप ध्यान करें, आपका मन एकाग्र होगा। मन की एकाग्रता के लिए ध्यान में डूबने के लिए आप प्रारंभिक विधि के तौर पर नमोकार मंत्र के 5 पद एवं इस चेहरे के ऊपर नमो अरिहंताणम के 7 अक्षरों का चिंतन करें। इसी के साथ आज का उद्बोधन। पारस जी। हाँ महाराज। हाँ, अभी हमारा प्रवचन समाप्त हो गया है। मैं हाँ इस महाराज। अवसर पर ये कहना चाहूंगा आज कि हमारे परम भक्त श्री मनोज जी दीपाली गंगवार औरंगाबाद निवासी, आज की शादी की सालगिरह है। मैं उन्हें जूम चैनल के माध्यम से बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करना चाहूँ। श्री दीपाली मनोज जी गंगवार, नहीं है महाराज जी, नहीं दिखा। कोई बात नहीं। श्री जी पाटनी औरंगाबाद, इनको भी मैं श्रीपाल जी पाटनी औरंगाबाद, इनकी भी शादी की सालगिरह है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये भी औरंगाबाद से हैं और औरंगाबाद से है विशाल मयूरी ठोले, विशाल जी ठोले, विशाल राजेंद्र ठोले। विशाल, शोभा, महेश, मोहित, नेहा, विशाल नाम से कोई नहीं। विशाल मयूरी ठोले, उनकी आरती है पारस भैया आज। हाँ लेकिन ठोले के ठोले डिवाइस हो चार, सकते। ठोले 4 ही आपे, नेहा ठोले, मोहित ठोले, महेश ठोले, शोभा ठोले, महावीर ठोले, 5 ही है। ठीक है, मैं उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जबलपुर से जुड़े हैं हमारे साथ श्री दीपक जी जैन, जिज्ञासा जैन। आज उनका जन्मदिन है जिज्ञासा जी का। मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए अपने चर्चा समाधान के सत्र की ओर अपन प्रवेश करते हैं। आप तुम्हारा कोई अगला कार्यक्रम बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आज हम सब लोग देवादिदेव मुनि सूरतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं और बड़े ही सुंदर क्षण है। और निश्चित रूप से जब भी हम पर कुछ संकट के बादल मंडराते हैं, परम पूज्य गुरुवर की याद को हम कर लेते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण कर लेते हैं, तो लगता है गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि उदास मत हो क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही लेकिन विशाल जी मयूरी जी ठोले, इन्हें हमारा बहुत 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 सालगिरह के उपलक्ष्य में हमारी आरती के लिए भी है, उनके लिए मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद। आंखें बंद करके दिल से महसूस करो मैं कुछ खास नहीं, भक्ति का एहसास। आइए इस भक्ति के एहसास के चरणों में चलते हैं। पारस भाई लोहाड़े से निवेदन करते हैं कि आइए और आज के चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। जो भी महाराष्ट्र से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम के बटन में जाए, रेज हैंड करके वहाँ एक बटन है उसे क्लिक करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे ये सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा वर्धमान जी पांडे। अनम्यूट कीजिए आपका फोन। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। वैसे गुरुदेव के सामने जब बैठते हैं तो जो सही बात है वही बोलना चाहिए। तो मुझे एक बात ख्याल में आई, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। गुरुदेव ये बात सही है कि कुछ दिन पहले हम कोरोना से बहुत भयभीत थे। इतने भयभीत थे कि मानो हम जिंदे होते हुए भी मर गए थे। ऐसे में ही नमोकार तीर्थ से एक आवाज आ गई
घबराओ मत। और अपने अनुभव से गुरुदेव ने जो नमोकार मंत्र की जो बातें कही, वही बातें हमने अपने घर पे जब आजमाई तो हम बिल्कुल भयमुक्त हो गए। आज हम बहुत ही शांति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे समय में गुरुदेव आपके चरणों में हम अपनी आदरांजलि, भावांजलि, विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। और मेरी जिज्ञासा भी रखना चाहता हूँ कि गुरुदेव इसी के साथ हम एक और मंत्र का जाप भी करते हैं, उसका अर्थ उच्चारण कैसा करें इसके बारे में आपसे मालूमात लेना है। ओम ह्रीम अरम अस्या उषा सर्व रोग निवारण शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इसका कैसा उच्चारण करें, अर्थ भी बताइए ताकि हमको उसका उपयोग हो। जी पांडे जी, आपका स्वाध्याय और आपकी श्रद्धा दोनों भी बहुत अच्छी है। खास तौर से आप जो हैं हमारे प्रवचनों को लगातार आप सुन रहे हैं। जब भी हम औरंगाबाद रहे तब आपने बहुत श्रद्धा के साथ पूरे प्रवचनों का लाभ लिया, पूरी सेवा दी है। मैं आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अभी इन सभी भयावह स्थितियों से निपटने के लिए ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः मम परिवारस्य सर्व रोगोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः मम परिवारस्य सर्व रोगोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें, आपके सारे संकट, सारे रोग निवारण होंगे, मन में बड़ी शांति आपके लिए मिलेगी। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न है सुरेश जी दगड़े। हाँ जी, बोलिए सुरेश जी। नमस्ते गुरुदेव। आप बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। प्रश्न ये है कि मैं 2 साल से लगातार पूजा और अभिषेक करता हूँ, परंतु अभी तक मैंने कोई नियम नहीं लिया है, तो मुझे इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। आप जितने दिन किया है अभी आज से नियम ले लेंगे। कोई अड़ी अड़चन है, कहीं बाहर गए तो बात अलग है। यदि आप घर पर हैं तो अब आगे कंटिन्यू उसको चालू रखिए और वहीं से हाथ जोड़ दीजिए। आज तक जो किया है उसका भी फल मिलेगा और आगे जो करेंगे उसका भी फल मिलेगा। सिर्फ अड़ी अड़चन अथवा कहीं बाहर गए तो उसकी छूट है, बाकी समय आप करिए। मेरा आशीर्वाद है। आपकी पूजा भक्ति, आपकी नमोकार की जाप आपको निश्चित रूप से महान फल प्रदान करेगी, ऐसा आशीर्वाद। गुरुदेव, ये कोरोना काल में हम मंदिर नहीं जा सकते तो फिर क्या करना? कोई बात नहीं है, सुबह शाम जो भी अभी चलता है उस पर आप अपने मन में श्रद्धा रख के अपने नगर के स्थित जिनालय में विराजमान शांतिनाथ भगवान को स्मरण करें, अथवा गजपंथा, मांगी तुंगी, नमोकार, सिद्ध क्षेत्र, सम्य शेखर जी आदि को परोक्ष में ही ध्यान में लेकर के आप वहीं से नमस्कार करके देव दर्शन खोल करके आप अपना आगे का कार्य कर सकते हैं। आज का सवाल, अगला सवाल है श्रीपाल जी पाटनी। इनकी आज शादी की 33वीं सालगिरह भी है। हाँ भाई श्रीश जी, आप जिस नाम से हैं उसी नाम से रखो अपना डिवाइस। आपका नाम श्रीश पाटनी है और आपकी शादी की सालगिरह है। आपको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप पिताजी के नाम पर मोबाइल चलाते हैं तो उसमें ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। नमस्ते गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था, क्या मंदिर में रात में घंटी बजा सकते या नहीं? देखिए, आप खूब बाजे बजा सकते हैं, मंगल वाद्य बजा सकते हैं, खूब आप केसियो बजाएं, तबला बजाएं, ढोलक बजाएं, घंटे बजाएं, झंझर बजाएं, ताल बजाएं, जो भी आपको बजाना है वो बजा सकते हैं। कोई भी मंगल वाद्य बजाने के लिए दिन अथवा रात का कोई निषेध नहीं है। जी, अब आगे अपना अगला प्रोग्राम। आज का जिज्ञासा समाधान का दौर महाराज यही रोकते हैं। आज के कार्यक्रम में एक छोटा सा कार्यक्रम है। जो पाठशाला के बच्चे हैं उनका एक मंगल कलश का कंपटीशन हुआ था, चतुर्मास कलश का डेकोरेशन का। तो वो 10-12 बच्चों ने अपना डेकोरेशन किया है, तो वो सभी को दिखाना चाहते हैं। तो आपकी आज्ञा हो तो हम उसको शुरू करें। जरूर जरूर करिए। मैं पूरे अभी से निवेदन करूंगा वो आगे शुरू करें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
नमोस्तु महाराज। जैसे कहते हैं कि लोहा पारस के संग मिल जाता है तो सोना बन जाता है, वैसे ही हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जब गुरुदेव के संपर्क में आए तो उनके मन में भी ध्यान, धर्म ध्यान का फूल खिल गया। और ये सारे बच्चों ने जब उन्हें बताया हमने कि चतुर्मास कलश की स्थापना होने वाली है और आप भी अपनी ओर से प्यारे से कलश बनाइए और कलश को लाइए, तो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत छोटी नोटिस पे बहुत सुंदर सुंदर कलश बनाए हैं। वो कलश लेके गुरुदेव के समक्ष अपने घर से ही वो रख के ऐसे भाव बना रहे कि जैसे हमने गुरुदेव के पास वो कलश रखे हैं और हम सभी अपने मन से उस कलश को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे हम आपके पास वही नमोपर तीर्थ क्षेत्र में खड़े हैं। और हमारी इस कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ाने में हमें सपना जी का, हमें सुनीता भाभी का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। गाड़ी में घूम रहे हैं, आशीर्वाद। और सुनीता भाभी ने इन बच्चों को जज किया है और उनमें से सबसे बेस्ट जो हमें लगे उनको हमने सिलेक्ट किया है। आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ में मैं आप सब बोलना चाहती हूँ सब पेरेंट्स को कि आप भी जो मस्ती की पाठशाला हमारी चलती है गुरुदेव के प्रवचन के बाद, उसमें जरूर जरूर से जुड़िएगा। आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ तो जरूर सीख लेंगे। तो अभी मैं सुनीता भाभी से बोल रही हूँ। सुनीता भाभी आप आगे बोलिए। सुनीता भाभी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में मैं कुछ लाइन समर्पित करना चाहती हूँ। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, वो राह दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। वो राह दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके कदमों में एक दिन ये सारा जहां होता है, उसके कदमों में एक दिन ये सारा जहां होता है। तो इसी के साथ गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए सभी सादर भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और प्यारे 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 पाठशाला के बच्चों को प्यार भरा आशीष। मेरा ये जो चातुर्मास कलश स्थापना डेकोरेशन स्पर्धा मैंने जो आयोजित की थी, उसका मेरा यही उद्देश्य था कि हम तो अभी कोरोना का प्रादुर्भाव की वजह से गुरुदेव के चरणों में प्रत्यक्ष तो नहीं जा सकते, वही हम परोक्ष से ऐसी भावना भाए कि हम गुरुदेव की सानिध्य में हैं और हम ये कलश स्थापित कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये स्पर्धा आयोजित की थी। तो सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने कलश डेकोरेशन और स्पीच किया है, वो बच्चों ने बहुत सही सुचारू रूप से किया है। और मैं तो चाहूंगी कि सही बच्चों में भी इतना ज्ञान आ गया है पाठशाला की वजह से। हर एक बच्चों ने कलश का जो महत्व बताया है वो सच्ची में बहुत कौतुकास्पद है। और इसके पहले मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरुदेव आप भी हमें चातुर्मास कलश स्थापना का विशेष महत्व बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। मैं आप सभी के सामने वो सारे कलश दिखा रहा हूँ जो बच्चों ने बनाए हैं, प्यारे प्यारे महाराज मैं 1 मिनट महाराज जी को बोलने दो ना, दो चातुर्मास कलश स्थापना का महत्व। पहले मैं चाहता हूँ कि पहले हम दिखा दे, फिर महाराज जी दोनों चीजें बोल देंगे। कोई बात नहीं, पहले कलश दिखा दीजिए, परस्पर में आशीर्वाद। एक मिनट। पारस भैया बच्चों का नाम भी लेवा। भाभी नाम का तो देखते मैं क्या करते हैं। देखना माता जी को, देखना है जाता। मेरा नाम प्रसिद्धि ध्यान है, मैं 8 साल से हूँ।
मैं बसरा से हूँ। मैं आज आपको कलश के बारे में बताऊंगी। कलश मिट्टी का या धातु का भी होता है। जैसे ग्रह प्रवेश, शुभ कार्य, बड़ी बड़ी पूजा विधान और हमारे 3 लोटे नाथ का अभिषेक भी जल भरे कलश से होता है और भगवान जी का चिन्ह भी कलश है। मंदिर जी के शिखर पर 3 कलश स्थापित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कलश स्थापित करते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। फोटो विद्यासागर जी के हो ना, विद्यासागर जी हुई ना। बनाया है नरियल। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम है सुप्रीत सुशील पाटनी। मैं पुणे में रहता हूँ। मंगल कलश के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। हमारे जैन धर्म में भी नहीं, पूरे समाज में इसका बड़ा ही महत्व है। जब घर का वास्तु शांति या फिर घर में पूजा हो या फिर भक्तमर या फिर नमोकार मंत्र का जब पाठ होता है, तब मंगल कलश का बड़ा ही महत्व होता है। जब भगवान जी का अभिषेक किया जाता है, तब अनेक कलशों से उनका अभिषेक किया जाता है। जब साधुगणों का चातुर्मास रहता है, तब कलश का बड़ा ही महत्व रहता है। जय जिनेन्द्र। सभी साधु कलश स्थापन करते हैं और जाप करते हैं। एक ही जगह रहते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी साधु चारों दिशाओं में बंधन करके कलश स्थापन करते हैं। उसके सामने बैठ के जाप विधि और विधान करते हैं। कलश मंत्रित होके पवित्र बनता है। उसमें सामग्री रखा जाता है। उसमें मंत्रित सामग्री रखा जाता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कलश मंगल का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत होती है, तब मंगल कलश की स्थापना की जाती है। जैसे कि मुनिराज के चातुर्मास कलश की स्थापना। बरसात के 4 महीने निराश विहार नहीं करते। किसी एक जगह पर 4 महीने के लिए रुक जाती है। इन 4 महीने में धर्म प्रभावता भी अधिक होती है और इनकी चातुर्मास कलशों को बड़ी बड़ी बोलियों द्वारा गुरुवर के चातुर्मास कलश स्थापना में स्वयं को भी सम्मिलित कर लेते हैं। ऐसे मंगल कलश द्वारा नहीं, वो अभी मैं भेजा नहीं लगा सकता, हमको सब बफर करना पड़ता है। माना जाता है। तो लाइव गुरु के चरणों में नमस्ते करते हुए आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कलश स्थापना कर रहे हैं। मैंने स्वस्तिक के ऊपर कलश रखा है क्योंकि स्वस्तिक चारों घातक कर्मों का नाश करता है। मैंने उत्तम क्षमाति 10 धर्म दर्शाए हैं। ये पुरुषोत्तम पर्व हमारे जैन धर्म का महापर्व है और चातुर्मास में आता है। उसके ऊपर 5 मान होते हैं जो पंचपरमेष्ठी को दर्शाए हैं। हमें इन पंचपरमेष्ठी का स्मरण करना चाहिए और हमारा जैन ध्वजा हमेशा लहराते रहना
नाथ का अभिषेक भी जल पूर्ण कलश से होता है। 19 में मल्लिनाथ भगवान जी का चिन्ह भी कलश है। मंदिर जी के शिखर पर 3 कलश स्थापित करते हैं। उससे अपने जैन धर्म की जयता तथा प्रभावना बढ़ती है। अष्टमंगल द्रव्य में भी कलश एक मांगलिक द्रव्य है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के सानिध्य में रहकर कार्य सिद्धि संकल्प पूर्वक क्षेत्र मर्यादा के लिए कलश स्थापित करते हैं। उसे चातुर्मास तथा वर्षा योग भी करते हैं। गुरुदेव हमें धर्म का लाभ देते हैं। अंत में मंत्रों में नमोकार मंत्र का, क्षेत्रों में समय शंकर जी का, वैसे ही शुभ धार्मिक तथा मांगलिक कार्यक्रमों में कलश का बड़ा ही महत्व है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम जय है। मैं आज और मैं शिलांग में रहती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी चातुर्मास में कलश का महत्व है। पहले मैं आप सबको ये बताऊंगी चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास एक वर्षायत को कहते हैं। चातुर्मास 4 महीने का होता है। जैन धर्म में सभी साधु और साध्वी विहार नहीं करते हैं, वे एक ही स्थान पे रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी धार्मिक कार्य के पहले कलश की स्थापना की जाती है, क्योंकि कलश में सभी ग्रह विद्यमान रहते हैं। ग्रह की शांति के लिए कलश की स्थापना की जाती है। हमारे जैन धर्म में कलश की स्थापना सबसे पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। कलश से की जाती है। कलश की नीचे आ रहे हैं ना जैन स्क्रीन से, उसकी बार बार वो दिखा रहे स्टार्ट। जय जिनेंद्र। मैं सिद्धि काशीवाल, मैं ओझर से हूँ। मैं आज आपको मंगल कलश के महत्व के बारे में बताऊंगी। वैज्ञानिक ज्ञान को प्रतीकों में बांधकर धार्मिक आस्था में ओत-प्रोत कर देना जैन धर्म की विशेषता है। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत मंगल कलश की स्थापना से होती है। माता के मंगल कलश की स्थापना से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। इससे हर चातुर्मास की शुरुआत मंगल कलश की स्थापना से करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आया 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 चातुर्मास है आया 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 चातुर्मास है आया। जय जिनेंद्र। सभी पर्व का महापर्व है चातुर्मास। आप सबको पता है कि चातुर्मास क्या होता है? चातुर्मास यह होता है कि हमारे गुरुवार और माता जी 4 महीने के लिए एक जगह पर स्थगित हो जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह विहार नहीं होते और वहीं बैठकर वो हमें धर्म के लाभ देते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि विहार क्या होता है। विहार यह होता है कि हमारे गुरुवार और माता जी एक जगह से लंबी दूसरी जगह नहीं जाते और उससे जीव हिंसा नहीं होती है और वही तो हमारा जैन धर्म है। जय जिनेंद्र। गुरुदेव से मैं निवेदन करती हूँ कि वो चातुर्मास कलश स्थापना का महत्व बता के हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है। अभी अगला प्रोग्राम भी है, उसका समय भी, आरती भी होनी बाकी है।
तो हम चलो इस पे आशीर्वाद के ऊपर महाराज जी जरूर आप 2 शब्द बोलिए। बच्चों ने जो कुछ आवाज कर दिया ऐसे। जी, आज के इस पावन अवसर पर धूम चैनल पर महासभा द्वारा आयोजित इस पाठशाला में जो हमारी सुनीता जी छोले लासुर स्टेशन में एवं पूर्वी साहब मुंबई में जो परिश्रम किया है, उसकी परिणाम स्वरूप आज बच्चों ने बहुत मेहनत करके इतने सुंदर सुंदर कलश बनाए। और कलश के बारे में अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कलश एक ऐसा द्रव्य है कि वो हर घर में होता है। और यदि पानी पीने के लिए लोटा लेते हैं, लोटा बोलने की बजाय, गड़ू बोलने की बजाय यदि हमसे कलश बोले तो वो पानी तुम्हारे लिए मंगल हो जाएगा, सारे घर का वातावरण भी मंगल हो जाएगा। इसलिए पहले लोग कहते थे कलसी में पानी दे दो ना, कलश में पानी दीजिए ना, कलश से गुरु को पड़गान कीजिए ना, कलश से जो है श्री जी का अभिषेक करिए। तो ये कलश शब्द ही इतना मंगलमय है, ये कलश शब्द की जो भाषा है ये स्वर्गों में भी चलती है, यहाँ भी चलती है, अर्थात चैत्यानों में भी कलश नाम से ही बोला जाता है। गड़ू कोई नहीं बोलता, लोटा कोई नहीं बोलता है, बल्कि कलश या कलसी बोलते हैं। तो हाथों में लेके हम छोटे छोटे कलसा गुरु जी के चरण सुनाएंगे, हाथों में लेके कलसा गुरुवर के पांव पखारेंगे, हाथों में लेके कलसा गुरुवर को पड़गाएंगे, हाथों में लेके कलसा हम गुरुवर का आहार कराएंगे। तो ये कलश एक ऐसी चीज है जहाँ आप जिस भावना से रखेंगे, भूमि पूजन पर रखो, भूमि पूजन का कार्य सफल होगा। मंगल विवाह के अवसर पर आप कलश रखो, आपका मंगल विवाह अच्छा होगा। वास्तु शांति के लिए आप कलश रखो, आपकी वास्तु शांति अच्छे से हो जाएगी। आप जो है गुरु के हाथों का लेके या कोई के निमित्त से कोई घर पर रखो, तुम्हारे घर में हमेशा अच्छा होगा। यदि हमारी तिजोरी है तो उसमें एक छोटा सा कलश रख दीजिए, छोटा सा नारियल उस पर रख दीजिए, कलश में मंगल द्रव्य डालिए। इनका बहुत अधिक, मैं अधिक टाइम न देते हुए जिन भी कलश प्रतियोगिता में भाग लिया है और जो कलश बनाए हैं, सभी लोग ऐसे ही की स्थापना मांगलिक कार्य पर करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाते रहें। इसी हम लोग चलते हैं आरती की ओर। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग भी यहाँ उपस्थित है, 2 ही मिनट के बाद आरती खत्म होते से तुरंत एक MSME पर एक बहुत अच्छा व्याख्यान शुरू होने जा रहा है। सारे बिजनेसमैन, माइक्रो बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेसमैन, सभी के लिए ये बहुत अच्छा व्याख्यान है, जिससे आपको व्यापार में कोरोना काल में जो समस्या आ रही है उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे आपको इसमें उपाय मिलेंगे। और इसमें CS नंदा जी और दिनेश जी जैन जो बहुत अच्छे मार्गदर्शक है, स्पीकर है, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। मात्र 2 मिनट में आरती खत्म कर हम उस तरफ चलेंगे। सभी से निवेदन है, आप सभी बने रहिए और इसका लाभ जरूर लीजिए। मैं वैशाली दीदी से निवेदन करूंगा कि वो आरती शुरू करे शीघ्र से कर। बोले वैशाली दीदी। परम पूज्य आचार्य गुरु और प्रज्ञा सुमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। गुरुवर भक्त पुकारे
के चरणों सूरज चांदी नाम भगवान निभाया बचपन घर से छाया सब कुछ तो सब कुछ तो नाशवान भाव विनाश आप आए नहीं तो हमको बंद कर देंगे तो लोग भाग जाएंगे ना। 1 मिनट में कल बहुत बहुत आशीर्वाद शादी की साल का बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद जीवन मिलकर छोड़ खावे स्वर्ग संपदा मनुष्य जन्म पर पावे ज्ञान तुम शिखर पाता करके आरती आचार्य जयकारा गुरुदेव का जय जय। आशीर्वाद संस्था बहुत बहुत आशीर्वाद। मोहित जी जैन अपना वीडियो ऑन करें। मोहित जी जैन, आइए हम चलते हैं एमएसएमई सेमिनार की ओर। आज के सेमिनार में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है एमएसएमई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसमें आज मुख्य रूप से उपस्थित है टीए CS नंदा जी एवं दीपेश जी जैन साहब। मैं मोहित जी जैन जो आज के मॉडरेटर हैं उनसे निवेदन करूंगा। मोहित जी आप आवाज सुन रहे? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, तो मोहित जी हम आज का सेमिनार शुरू करते हैं। मैं आज का शुरू करने के पहले मैं महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जमुनालाल जी जैन, इनसे निवेदन करूंगा वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। जमुनालाल जी जैन। हेलो बोलो बोलो चालू करो। हेलो बोलो। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आपकी आवाज आ रही। माइक अनम्यूट करें, वहां से माइक अनम्यूट करें।
हाँ जी बोलिए। एक मिनट मेरे को टाइम दे, खाली 1 मिनट। जी बोलिए। तब तक दूसरा किसी को बोल दो। हाँ जी, भारत मैं 1 मिनट मुझे टाइम दो। महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश जी बड़जात्या जी से निवेदन करूंगा, वो आज के हमारे अतिथि श्री CS नंदा जी व दिनेश जी जैन का स्वागत करें शब्द स्वरूप में। किनका? हमारे जो आज के स्पीकर है CS जी नंदा एवं दिनेश जी जैन। कौन अतिथि कौन है? हेलो, मैं महासभा की ओर से आप गणमान्य MSME के जानकार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे न केवल महासभा बल्कि प्रत्येक जैन समाज के आदमियों को, व्यापारियों को बहुत सहायता मिलेगी। MSME से हमें ये जानकारी लेनी है कि कैसे लोन लिया जाए, टॉपअप करने में क्या फायदे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। यह सब लोगों की उत्सुकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, इसके आप सरल भाषा में हम समझाएं तब समझ पाएंगे। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कौन है? जमनालाल जी जैन साहब, उनसे निवेदन है। कौन जमनालाल जी इससे कौन है? बोलिए जमनालाल जी। जय जैन सबको। बोलिए। अच्छा बोला है, फिर क्या है? अच्छा ही तो बोल रही है। जमनालाल जी आप बोलिए ना। जमनालाल जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जमनालाल जी, शायद जमनालाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, आज का सेमिनार हमारे महासभा के, युवा महासभा के हरियाणा के महामंत्री श्री मोहित जी जैन, इनके प्रेरणा से और इनके सहयोग से संपन्न हुआ है। आज के कार्यक्रम के जो स्पीकर है श्री CS जी नंदा और दिनेश जी जैन, ये दोनों भी हरियाणा से ही है और ये बहुत अच्छे जानकार स्पीकर है। इनकी बहुत अच्छी MSME में पकड़ है और उनका आज का आयोजन होना ये पूरे जैन समाज के लिए बहुत ही सफलता, बहुत ही इसका होगा और इस वजह से जैन समाज के हर व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को फायदा मिलेगा। और इस वजह से आज जो कोरोना में जो परिस्थितियां उभरी है, जो समस्याएं हम सभी के सामने आ रही है, उस पर मात करने के लिए हम सभी को कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। तो मैं मोहित जी जैन से निवेदन, मैं उसके पहले महासभा के जो सारे पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद है, उनका स्वागत भी करना चाहूँगा। महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रकाश जी बड़जात्या, कार्याध्यक्ष श्री जमनालाल जी जैन, उसके बाद में डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर, राजेश जी शाह उदयपुर, सुमेर कुमार जी काला मुंबई, विमल जी जैन, उसके बाद नाथुलाल जी जैन, दिनेश जी जैन, संतोष जी पेंडारी नागपुर, चंदुभाई जैन उदयपुर, एडवोकेट राजू जैन उदयपुर, अंकित जी जैन युवा महासभा से सागर, निदेश जी जैन टीकमगढ़, विनोद जी जैन बाकलीवाल मैसूर, KK जैन साहब आदि सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं और मोहित जी जैन से निवेदन करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मोहित जी जैन, बोलिए मोहित जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आशा है कि आप सब सकुशल मंगल में होंगे। इस कोरोना महामारी के चलते हुए हम सब जो सरकार द्वारा एहतियात दिए जा रहे हैं वो सब हम बरत रहे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। आज के इस सेमिनार में श्रीमान CS चरणजोत सिंह नंदा जी, श्रीमान दिनेश कुमार जैन जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने बहुत ही अल्प समय में
हमें अपने इस प्रोग्राम में स्वीकृति दी और एमएसएमई के क्या क्या फायदे हैं और हम बिजनेस व्यापारी जो भी व्यापारी गण है उससे क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, इसको बताने के लिए आप हमारे इस महासभा के प्लेटफॉर्म पर आए। श्री अभी नंदा सर को बुलाना है सर, पारस जी दिनेश जी, नंदा सर को दिनेश जी बोलेंगे पहले। ठीक है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा में श्रीमान निर्मल सेठी जी का, जमुना लाल जी का, श्रीमान संदीप जैन जी का, पारस लोहाड़े जी का, आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना बड़ा सेमिनार अरेंज किया जिसमें हम एमएसएमई जैसे विभिन्न विषयों पर हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आशा है कि आपको यह वेबिनार अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो शायद आज तक हमारे पास नहीं पहुंच पाई हो। जो नंदा सर हैं और जो दिनेश कुमार जैन जी है, ये अपने आप में एमएसएमई के लिए एक कह सकते हैं कि खोज है और किताब है जिसमें एमएसएमई के बारे में क्या क्या फायदे हम ले सकते हैं और उनसे कैसे कैसे बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं, वो आज हमें एमएसएमई के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में हमें पता लगेगा। मैं गुरुदेव की पावन चरणों में भी नमोस्तु करता हूँ और अब मैं